तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन अपन सीख रहे हैं, तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में मोलैरिटी एंड मोलैरिटी आप क्लियर कर चुके हैं। अब आगे आ रहा है नॉर्मेलिटी पर। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का सिंबल होता है एन। नॉर्मेलिटी एक्चुअल में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मेलिटी का पे डिपेंड होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जितने इंक्रीज होंगे नॉर्मेलिटी इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गौर करके देखो, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इनवर्सली है। इस फॉर्मूला से हम तीन बातें निकाल सकते हैं। पहले डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख सकते हैं। कैसे देखो, डिफाइन यहाँ से बनानी है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। डिफाइन हो गई। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एन और इट इज एक्सप्रेस्ड ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मेलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो जाती है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें। कैसे? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो जाएगी। आगे देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको समझो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट WB अपॉन E। जब भी हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हो, बाई को बुलाओ। क्या बुलाओ? बाई का मतलब W/E। इसका मीन्स क्या होता है? वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर। पुटिंग द वैल्यू, इन वैल्यू को पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू को पुट कर दें। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दो पहले वाले को, तो क्या हो जाएगा? N इक्वल WB अपॉन E। WB अपॉन E माने वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर को काय में चेंज कर दो? मिलीलीटर। तो इसमें हम 1000 का ऊपर क्या कर देंगे? 1000। तो ये फॉर्मूला हो गया मैथमेटिकल। नॉर्मेलिटी का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और इससे डिफाइन बनाएंगे। ये डेफिनेशन फॉर्मूला है, डिफाइन फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ एक बात और आगे देखना है। नॉर्मेलिटी को अगर अच्छे से, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देख ही चुके हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। सो नॉर्मेलिटी, सो नॉर्मेलिटी क्या होगी? नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स क्या हुआ? नॉर्मेलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेंटेंस बना सकते हैं, नॉर्मेलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब बात आते हैं, बार बार एक वर्ड्स आ रहा है नॉर्मल, सॉरी, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जिसका साइन होता है E। अब इक्विवेलेंट वेट यहाँ 2 टाइप्स हैं। एक है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का। ठीक, इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। अगर हमें किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? एटॉमिक वेट को डिवाइड कर देंगे, किससे? वैलेंसी से। कुछ एग्जांपल देखो, जैसे कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5, जिंक का होता है 65.5, सिल्वर का होता है 107। ठीक है, और तुम्हारा एल्यूमिनियम का होता है 27। ये एटॉमिक वेट है, किसके एटॉमिक वेट है?
कॉपर, जिंक, सिल्वर और एल्यूमिनियम के। ठीक है, इनकी वैलेंसी अगर देखें, वैलेंसी तो कॉपर की वैलेंसी 2, जिंक की वैलेंसी 2, सिल्वर की 1, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3। ये थोड़ी सी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्या कॉपर का हमने जो एटॉमिक वेट और वैलेंसी यहाँ हमने नोट की है। अब इसी के बेस पे हम इसको समझ सकते हैं। देखो, जैसे हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, किसका निकालना है, कॉपर का। तो हमें कॉपर का एटॉमिक वेट कितना है, हमने फॉर्मूला लगाया एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक, एटॉमिक वेट कितना है 63.5 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 31, ठीक है 0.75। अगर हम जिंक का निकालना चाहें तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट कितना है 65.5 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32.75। हमें सिल्वर का कैलकुलेट करना है तो 107 को 1 से डिवाइड कर देंगे। हमें एल्यूमिनियम का कैलकुलेट करना है तो 27 को कितने से 3 से, तो कितना आ जाएगा 9। ये सब इक्विवेलेंट वेट क्लियर है। हमें एक फॉर्मूला याद हो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। ये काय का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट, किसका, एलिमेंट का। अब आओ कंपाउंड का। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इक्विवेलेंट ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी कुछ हो। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा किसी कंपाउंड में उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज। जैसे हम एक एग्जांपल देख समझा, जैसे H2SO4 है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। कितना होता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर 98 कैसे होता है, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 इंटू 4 64, तो ऐड करोगे तो कितना 98। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98। अच्छा, H2SO4 को जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 2H पॉजिटिव देता है, SO4 नेगेटिव देता है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना है 2 है। यहाँ जनरली पॉजिटिव चार्ज लेते हैं क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब देखो हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है किसका, H2SO4 का। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट आपका है 98, चार्ज कितना है 2, तो कितना हो गया 49। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आया 49। और एक एग्जांपल देख लो यार साइड से, इक्विवेलेंट वेट हम देखते हैं NaOH का। NaOH सभी लोग जानते हैं NaOH, तो ये क्या है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ देखो Na का 23 होता है, O का 16 होता है, H का 1, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, चार्ज कितना है 1। तो हम इक्विवेलेंट वेट अगर कैलकुलेट करें NaOH का तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, चार्ज 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना है 40। तो इस प्रकार हम किसी के भी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें बस क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट, चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो ये इक्विवेलेंट वेट की जानकारी थी। कभी कभी क्या होता है हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, गिवन रहता है, इक्विवेलेंट वेट गिवन रहेगा, तो फिर और सिंपल हो जाता है नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना। तो अब नॉर्मेलिटी के जैसे हम न्यूमेरिकल्स लगाना चाहें, देखें जैसे एक न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम H2SO4 dissolve in 500 ml of solution। देखना हम क्या कर रहा है 4.9 ग्राम ऑफ H2 dissolve in 500 ml of solution। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। गिवन इक्विवेलेंट वेट दे दें 49, इक्विवेलेंट H2SO4 कितना 49, डायरेक्ट दे भी देते हैं तो हमें और सिंपल है। ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें आंसर कैसे लगाएंगे इसका, सबसे पहले गिवन बाई लिखेंगे, गिवन बाई, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मेलिटी का, हमें याद होना चाहिए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन E इंटू 1000 अपॉन VS, मिलीलीटर में, किसमें। तो हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है तो हमें WB पता होनी चाहिए, E पता होनी चाहिए और VS। हम न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, कितना दे रहा है 4.9 ग्राम,
हमें 4.9 ग्राम दे रहा है, क्या दे रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट। जो लो क्वांटिटी में होता है ये हमें डब्ल्यू भी दिया है, ई कितनी है 49, कितनी है, और वी एस कितनी है 500 ml। हमें कैलकुलेट क्या करना है, नॉर्मेलिटी। ये गिवन भाई हमने लिख ली, पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू को पुट कर दिया 4.9 अपॉन 49 इंटू 1000 अपॉन 500, 500 से डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो 0.1, तो 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर पर, ये नॉर्मेलिटी आ गई। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स हो गया है। ठीक है, तो आपने देखा 1 यूनिट हो गई है।